हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सेबी की तरफ से यंग प्रोफेशनल की ओपनिंग्स। जैसा आप सभी जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया में ईपीएफओ भी अपना यंग प्रोफेशनल हायर कर रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपनी हायर कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल। एंड सभी डिपार्टमेंट, सभी लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी कोई यंग प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत हैंडसम सैलरी दी जाती है यंग प्रोफेशनल्स की ओपनिंग के साथ। सेबी की जो यंग प्रोफेशनल की ओपनिंग आई हुई है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 70,000 एक फ्रेशर कैंडिडेट अर्न कर सकते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, 70,000 फ्रेशर अर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहीं आपने जॉब नहीं किया, फिर भी आप 70,000 की सैलरी आप महीने का अर्न कर सकते हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से है, लॉ बैकग्राउंड से, या कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड 70,000 की सैलरी मंथली आप अपने बैंक अकाउंट पे ग्रैब कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये डायरेक्टली आप सेबी के साथ करेंगे काम। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी या किसी वेंडर्स के थ्रू काम किया जा रहा है। आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर काम कराया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप जब अपनी सीवी में ये एंटर करेंगे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आपने यंग प्रोफेशनल की जॉब की है, तो ये आपकी सीवी को बहुत एनहांस कर देगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, क्या पूरी नोटिफिकेशन है, पूरी चीजें इन डिटेल समझते हैं। एंड एप्लीकेशन आप जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसपे सेबी की यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम की ओपनिंग्स आई हुई है, जिसपे आपको क्लियरली मेंशन किया जा रहा है। जैसे सेबी के एंड से ये यंग प्रोफेशनल ली जाएगी डायरेक्टली। सेबी की एचआर डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन आई हुई है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख पाएंगे। इस पे क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप एज लिमिट अगर आप बात करें, तो आपको 30 इयर्स की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 30 इयर्स। एंड इससे ज्यादा भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ, 30 इयर्स मतलब एक फ्रेशर, एक एक्सपीरियंस्ड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी एज 30 हो चुकी है, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, अगर आपने कहीं जॉब भी किया है, तो भी इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। सेबी की जो यंग प्रोफेशनल है, इसमें नॉर्मली बहुत बेसिक बेसिक स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर सेबी में काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स आपको चलाना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। साथ ही साथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक मेल्स वगैरह करना आना चाहिए, ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए। कोई भी सिनेरियो अगर हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको प्रॉपर जजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ डेवलप करना आना चाहिए आपको। इसमें बेसिकली पहला जो पोजीशन है, यंग प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस। इस पे आपको अगर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, या फिर 2 साल की डिप्लोमा है आपकी मैनेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस की है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। या फिर अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है, कंपनी सेक्रेटरी आपने कर रखा है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने कर रखा है, विथ मिनिमम 55%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी देखें, इसमें एटलीस्ट आपका अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। जैसे अगर जो भी सीए, सीएस, सीएमए या सीएफए कर रहे हैं, उनके लिए है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यंग प्रोफेशनल लॉ की अगर आप बात करें, अगर आपका बैचलर डिग्री है लॉ में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड या रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से 60% एग्रीगेट मार्क्स है आपका, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी कॉर्पोरेट में, या फिर सिक्योरिटी लॉज आपको आता है, पता है, एंड कंपैटिबल विद बैचलर डिग्री इन लॉ और एलएलएम, अगर आपने एलएलएम भी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं।
और preferences shall be given to candidates with work experience in financial or investment environment, required knowledge of market. अगर आपकी मार्केट की नॉलेज है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट की नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंसेस ज्यादा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है यंग प्रोफेशनल रिसर्चर की, जिसमें 2 साल की अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, फाइनेंशियल इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी या अप्लाइड स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिस्ट या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है विद 60% मार्क, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1 ईयर की लाइक वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। फॉर कैंडिडेट विद पीएचडी क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, पीएचडी वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो भी रहते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप यंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आप अगर बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो विद 60% मार्क। 1 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस आपकी रिक्वायर्ड होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग या साइबर सिक्योरिटी में। एमसीए, एमएससी आईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए सिस्टम, एमबीए एनालिटिक्स, एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेवेंट स्ट्रीम या फिर एमएस अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन अगर आप देखें, ओके, नेक्स्ट पोजीशन है आपकी यंग प्रोफेशनल जो लाइक आईटी की है। आईटी में सेपरेटली एक आपको दिया गया है, आपको कुछ मिनिमम स्किल्स आपको बोला गया है, जैसे जावा अगर आता है या पाइथन अगर आता है, बीपीएम अगर आता है, डेटाबेस अगर बनाना आता है आपको, पाइथन, एसक्यूएल, ये सारा सभी को मिला के, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल ली जाएगी 38, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगा एक और नोटिफिकेशन आया जिसपे 91 वैकेंसीज आई हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं एंड अपनी पूरी डिटेल्स ओवरव्यू कर सकते हैं कौन से किस पे आप एलिजिबल हैं। और फ्रेशर के लिए मैं एब्सोल्युटली मैं कहना चाहूंगा आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इंटरव्यू देना बहुत अच्छी चीज है, जिससे आपकी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होगी। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के एंड से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी होगी। तो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे आप सारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप एप्लीकेशन पोर्टल में जाएंगे, ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पे अगर आप सारी डिटेल फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको आधार नंबर, लैंडमार्क, आपको एग्जाम्स वगैरह का डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस आपका जो भी है, वो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप जैसे आप सबमिट करेंगे ये, ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे ये पूरी फिल हो जाने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन आ जाएगी यहाँ। यहाँ जैसे आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ सबमिट ऑप्शन आ जाएगा पूरा फिल करने के बाद। उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, आप इस मेल पे सेवी को मेल कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दिया जाएगा। मेरे बहुत बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी कर रखा है, जिनके एड से मुझे ये नोटिफिकेशन की जानकारी मिली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ एंड पहली बार अगर आए हैं रोजगार बुलेटिन्स में, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में सभी को शेयर कीजिए, ताकि जिन तक भी इस नोटिफिकेशन की अभी तक आइडिया नहीं है उनको ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन, थैंक यू सो मच।